कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। अब अपन युद्ध के पश्चात जब पुष्पक विमान को अयोध्या ले जाने की तैयारी हो रही थी, उसका वर्णन के बारे में जानेंगे, जो वर्णन है युद्धकांड के सर्ग 121 में। राक्षसराज रावण का वध करने के पश्चात श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग वस्त्र, आभूषण, चंदन और भोती की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित है। हे रघुवीर, श्रृंगार काल को जानने वाली ये कमल नयनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत है, जो आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाभाव भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार है और सुख पाने के योग्य है। उन धर्मपारायण कैकेयी कुमार भरत से मिले बिना न तो मुझे स्नान अच्छा लगेगा और न ही वस्त्र और आभूषणों को धारण करना। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहाँ तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित न हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में अवश्य पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुल पराक्रमी श्री राम वो इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आपके लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखने वाला वह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसमें निश्चित होकर आप अयोध्यापुरी जा सकेंगे। हे श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते हैं या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिनों यहाँ विराजिए। रघुनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सूर्योदय तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें। हे रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपको यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों को सुनाते हुए उनसे बोले, वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। हे राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौशल्या, माता सुमित्रा,
यशस्विनी, कैकेयी, मित्रवर, गुह और नगर के जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण जी, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। हे सखा, मेरे इस हट के कारण तुम मुझ पर क्रोध न करना, इसके लिए मैं तुम्हें बार बार प्रार्थना करता हूँ। हे राक्षसराज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया है तब वहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षसराज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैदूर्य मणि नीलम की वेदियाँ थी तथा जहाँ तहाँ गुप्त गृह बने हुए थे और वह सब और चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पित्त वर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजों से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अट्टालिकाएँ थी जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थी। सारा विमान छोटी छोटी झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियाँ लगी थी। सब और घंटे बंधे हुए थे जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदियों से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे जिन पर बहुमूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सभा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहीं खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को देख तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदार चेता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। युद्धकांड के सर्ग 122 में वर्णन है। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वह उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षसराज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु अब मैं क्या सेवा करूं? तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेहमुक्त वचन कहे। विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सबका सत्कार करो। हे राक्षसेश्वर, ये वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते और सदा हर्ष और उत्साह से भरे हुए रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके, अतः इन्हें रत्न आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इस प्रकार इनका सम्मान और अभिनंदन करोगे तब ये वानर युद्धपति और संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग और ध्यान करते हैं तथा संभवतः न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते हैं, दयालु है और जितेंद्रिय है। इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन और सत्कार किया। उन वानर युद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विदेह कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धनुधर लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उन ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों,
आप लोग अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया है। अब आप सब अपने अपने अभिष्ट स्थानों को चले जाएं। सखा सुग्रीव, एक हितैषी और प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा कर दिखाया है, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ, और विभीषण तुम भी लंका में मेरे दिए हुए राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हमें भी अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। वहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। हे नृपश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्रपुत जल से भीगे हुए आपके विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर को लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्र, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी, परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि आप सभी सूर्योदय के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम अपने वानरों के साथ शीघ्र ही विमान पर चढ़ जाओ। राक्षसराज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सबके चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम पुष्पक विमान श्री राम की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ गया। आकाश में पहुँचे हुए उस हंसयुक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित और प्रसन्नचित श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी का धक्का नहीं खाना पड़ता था। युद्धकांड सर्ग 123 में वर्णन है, श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब और दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विदेही राज नंदिनी, कैलाश शिखर के समान यह सुंदर त्रिकुट पर्वत के समान विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई हुई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, यह राक्षसराज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने उसका वध कर डाला है। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा, यहीं निशाचर प्रहस्त मारा गया और यहीं समारांगण में वानरवीन हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। हे विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। हे विदय नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जल राशि को चीरकर ऊपर उड़ गया था। यह समुद्र के उदार में हो विशाल टापू है, जहाँ मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं
पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर ये यहाँ विराजमान हुए हैं। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतुबंध नाम से विख्यात तीनों लोगों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं से राक्षसराज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते यहाँ विचित्र प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानरराज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यहाँ मैंने वाली का वध किया था। तदनंतर वाली पलित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विवल हो श्री राम से विनयपूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भैरव तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों के साथ लेकर अपने साथ राजधानी अयोध्या चलना चाहती हूँ। विदय नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुँचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले, तथा महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने को तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतपुर में प्रवेश कर तारा से भेंट की और उन्हें इस प्रकार कहा कि प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से रघुनाथ जी की आज्ञा से अनुसार सभी प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों के साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहाँ पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहाँ महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का दर्शन करेंगे। तारा की ये यज्ञ पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार कर उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से उस पर चढ़ गए। उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः वैदेहनंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमुख पर्वत है। सीते, यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यह पंपा नामक पुष्करणी है, जो तटवर्ती विचित्र कानों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे लिए वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इस पंपा के तट पर मुझे धर्मपारायण शबरी का दर्शन हुआ था। इधर यह वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते, जन स्थान में यह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथों मारे गए थे। यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया था और दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वरवर्णिनी शुभदर्शने, यह हम लोगों का आश्रम है तथा यह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है, जहाँ आकर राक्षसराज रावण ने
बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जलराशि से सुशोभित मंगलमय रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त का आश्रम दिखाई देता है। यह महात्मा सुतीक्षणा का दीप्तिमान आश्रम है और विजय नंदिनी वह ऋषभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। देवी तनु मध्य में ये तापस दिखाई देते हैं जिसका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते इस तापसाश्रम ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यही तुमने धर्मपारायण तेजस्विनी अनुसुईया देवी का दर्शन किया था। सुतनु वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी यह विभिन्न काननों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली ऋषि भारद्वाज का आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। हे पुण्य सलीला, त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही है जिसके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों से रत है। इन तटवर्ती वनों के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। यह श्रृंगवेरपुर है जहाँ मेरा मित्र गुहा रहता है। सीते यह यूपमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। हे विजय नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या का आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानरों अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस और श्वेत अट्टलिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विशोभित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभित होती थी, देखने लगे। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमानराज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम यहाँ से देवप्रवर कुबेर के पास चले जाए और वहाँ उनकी सवारी में रहो। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वहीं अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेगपूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ अथवा अपने परम सहायक पुरोहित वशिष्ठ के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर स्वयं भी बैठे। इस तरह हमने पूरा ये वैमानिक इंजीनियरिंग के बारे में जाना और किस तरह प्रभु राम जब हवाई मार्ग से जाते हुए नीचे भूतल पर आने वाले स्थानों का वर्णन कर रहे थे। और यहाँ ये वैमानिक इंजीनियरिंग का भाग पूर्ण होता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।